Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। सीईटी एग्ज़ाम 2024 और ये अंतिम प्रहार के रूप में हम राजस्थान जीके का भंडारा कुल 50 क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान जीके को कवर करने वाले हैं। तो संपूर्ण राजस्थान जीके को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इस सीरीज को अंत तक ज़रूर देख लीजिए। ये आपका अंतिम प्रयास है दोस्तों। अंतिम प्रहार के रूप में हम संपूर्ण राजस्थान जीके से संबंधित कुल 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर 5वीं टेस्ट सीरीज है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण राजस्थान जीके का ये भंडारा का आपको फ़ायदा मिल सके। इससे आपका अभ्यास भी होगा और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, यहाँ पर देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। कुल 50 क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की संगीत जीवी जातियाँ। राजस्थान की संगीत जीवी जातियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर सभी तरह की जातियाँ हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अडबोपा, बैरागी, भाट, चारण, ढाडी, कलावंत, कव्वाल, कानगुजरी, मांगणियार, मिरासी, लंगा, कालबेलिया। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो संगीत जीवी, जिनका संबंध संगीत से हैं, गाने बजाने से हैं। तो यहाँ पर यही आपको बताना है। तो ये सभी जातियाँ हो जाएंगी यहाँ पर। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम रिवीजन के हिसाब से और अभ्यास की दृष्टि से इस क्लास को देख रहे हैं, तो स्पीड से चलेंगे दोस्तों। महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? डांग नृत्य, थाली नृत्य, हुरंगा नृत्य, धाड़ नृत्य। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, धाड़ नृत्य। और धाड़ नृत्य के बारे में आपको याद रखना है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ये स्टार लगा सकते हैं आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में 2019 की कौन सी पशु गणना थी? तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में 2019 की कौन सी पशु गणना थी? पशुपालन नहीं, यहाँ पर पशु गणना। कौन सी पशु गणना थी 2019 की? 20वीं थी, 21वीं थी, या 16वीं थी, या 18वीं थी? यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। 20वीं पशु गणना थी दोस्तों। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मीराबाई का जन्म हुआ किस वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में, जाट परिवार में, वैष्णव में, भोपो में? यहाँ आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, राठौड़ वंश में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है। राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूणी, साबरमती। तो पूर्ण रूप से बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? अरे वन की आशा, बनास नदी हो जाएगी दोस्तों। खमनोर की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है, राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौगोलिक भाग कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक भाग अरावली पर्वत है, या पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठार है, या फिर थार का मरुस्थल है? सर्वाधिक विस्तृत, सर्वाधिक विस्तृत, एक ही शब्द याद रखें और आपका सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीलों को ढोर, रोहिड़ा, थार, धरियन। तो रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? गतिशील रेत के टीले, धरियन। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? 50 क्वेश्चन कवर करेंगे हम यहाँ पर, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और बहुत ही कम समय में हम कुल 50 क्वेश्चन देख पाए, समय को ध्यान में रखते हुए। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ये किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टॉड की है, जॉर्ज थॉमस, सदाशिव, दलपत विजय।
तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन है? आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? अरे कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 सितंबर 1963, 1 अक्टूबर 1964, 1 सितंबर 1964, 1 अक्टूबर 1963। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, 1 अक्टूबर 1964, विकल्प बी, याद रखिए ये भी। 10वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट। आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला पाया जाता है राजस्थान में, लिग्नाइट किस्म का कोयला। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और उच्च किस्म के कोयले की बात करें तो साथियों एंथ्रेसाइट याद रखें, एंथ्रेसाइट। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। यहाँ आपका सही विकल्प क्या होगा? अरे विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, विकल्प सी, बाजरा। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? बाजरा है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ये, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। व्यापारिक फसल कौन सी है? व्यापारिक फसल मक्का है, चावल है, कपास है, जौ है। तो बताओ यहाँ पर व्यापारिक फसल कौन सी है? हाँ, यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, कपास, ये व्यापारिक फसल है। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में राजस्थान में नए कितने संभाग जोड़े गए? नए कितने संभाग जोड़े गए? पहले कितने थे? 7 संभाग थे। नए कितने संभाग जोड़ दिए गए? 3। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 तो विकल्प में नहीं है, लेकिन 3 विकल्प में है, 7 विकल्प में है। तो यहाँ आपको सही विकल्प का चयन करना है, 3 नए संभाग जोड़ गए हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास। राजस्थान के लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष। अरे प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प आप थोड़ी भूल सकते हैं। इसका तो सही विकल्प दामोदर लाल व्यास हो जाएगा। लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास, विकल्प सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बना कर लाता हूँ। इसको टाइपिंग करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी मानसून से उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा संवहनिक वर्षा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होने का कारण क्या है? विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। विकल्प सी पालर है। पालर क्या है? पालर बरसाती पानी है, एक खाद्य पदार्थ का नाम है, या एक परिधान, इनमें से कोई नहीं। पालर क्या है? ये तो भाई बरसात का पानी है। इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका करेक्ट होगा, बरसाती पानी। क्वेश्चन देखो, नदियों से संबंधित है। लूणी नदी का उद्गम स्थल, लूणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरे लूणी नदी का नाम आते ही उद्गम स्थल आपको याद आ जाना चाहिए, अजमेर का नागपाड़। विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखो आगे अगला क्वेश्चन है, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रोइडा, सागवान, खेजड़ी, बबूल। विकल्प सी, खेजड़ी को कहते हैं थार का कल्प वृक्ष। क्वेश्चन है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किन 2 जिलों की सीमा पर है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, कोटा, झालावाड़। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये किन 2 जिलों की सीमा पर है? कोटा, झालावाड़, याद रखिएगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर। ये जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये तो कोटा
जल अवार्ड की सीमा पर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो ये जैसलमेर बाड़मेर याद रखेंगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों कोटा चित्तौड़गढ़ याद रखें। और वुड फॉसिल्स पार्क की बात करें तो जैसलमेर की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, यह भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? विकल्प डी बास्केटबॉल। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ग्रामीण इलाके में बाल विवाह किस अवसर पर होता है? ग्रामीण इलाके में बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? एक ही अवसर याद आता है आपको, कार्तिक पूर्णिमा, दशहरा, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, विकल्प डी। वह स्थान जहाँ गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है, पर्वतसर है, नाथद्वारा है, देवगढ़ है या गोगा मेडी। तो गोगा जी की स्मृति में विशाल मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी हो जाएगा, गोगा मेडी। चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरी नृत्य उदयपुर है, बांसवाड़ा है, जयपुर है, किशनगढ़ है। तो चरी नृत्य का संबंध आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर क्या सही होगा? अरे किशनगढ़। और गुर्जर जाति के लोग चरी नृत्य करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर, चरी नृत्य। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, मीना पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मीना पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रजभाषा अकादमी, साहित्य अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी या राजस्थान संस्कृत अकादमी। तो मीना पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों। अरे विकल्प बी में क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी मीना पुरस्कार इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो इसके भी, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि देव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कपिल देव मुनि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है, पचपदरा है, कोलायत है, डेगाना है, नागौर है। तो कपिल मुनि का मंदिर ये कहाँ पर है? अरे ये तो कोलायत बीकानेर। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, तालछापर अभ्यारण्य है। तो यहाँ आपका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी है, मांडलगढ़ है। 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पर है? बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ आपको याद रखना है, इसका जो सही विकल्प है 84 खंभों की छतरी ये तो बूंदी में है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, बूंदी। और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संगीत ग्रंथ सतसई के रचयिता कौन थे? संगीत ग्रंथ सतसई के रचयिता बिहारी, रांगी राघव, हीरानंद व्यास, दयानंद सरस्वती। संगीत ग्रंथ सतसई के रचयिता कौन थे? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। विकल्प ए में क्या है? बिहारी। संगीत ग्रंथ सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी जी है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथों पर, कमर पर। कंठी नामक आभूषण पहना जाता है। अरे विकल्प बी, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ए, गले में पहना जाता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? यह रहा क्वेश्चन, कथकली का संबंध है केरल, शास्त्रीय नृत्य या फिर रागिनी देवी, उपरोक्त सभी। तो कथकली का संबंध किससे है? केरल से है, शास्त्रीय नृत्य से है या फिर रागिनी देवी, उपरोक्त सभी। कथकली का संबंध आपको बताना है। विकल्प डी आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी, कथकली का संबंध। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। केरल स्थान हो गया, कथकली ये शास्त्रीय नृत्य, और रागिनी देवी ये कथकली
की नृत्यांगना है? देखो कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। और नृत्यकार की बात करें तो रागिनी देवी है, शांता राव है, कनक रेले हैं, रीता गांगुली और कुडिभट्टम कुडिभट्टम। इसके बाद में देखो कृष्णट्टम और वल्ठोल नारायण, मृणालिनी, साराबाई, ये सब इनके नृत्यकार हैं कथकली के। कथकली शास्त्रीय नृत्य हैं ये केरल का, और इसके विषय हैं दोस्तों रामायण और महाभारत, और पुरुष प्रधान नृत्य हैं ये। रसिया दंगल प्रसिद्ध है, रसिया दंगल, डीग, करौली, बाड़ी बसेड़ी, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, विकल्प ए डीग। रसिया दंगल डीग का प्रसिद्ध है, और कन्हैया दंगल करौली का प्रसिद्ध है। भेंट दंगल धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी का प्रसिद्ध है। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, शिशुपाल वध की रचना किसने की थी? शिशुपाल वध की रचना किसने की थी? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे विकल्प सी, महाकवि माघ, इसने की थी शिशुपाल वध की रचना। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और महत्वपूर्ण देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, बांकीदास, इसने क्या लिखा? बांकीदास की ख्यात और पद्मनाभ, कांदड़देव प्रबंध, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर, और चंद बरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। उद्योतन सूरी का क्या है? कुंवलीय माला। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भी आप नोट करें, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्या पता इनसे भी क्वेश्चन आ जाए। चिश्ती संप्रदाय की 3 शाखाएं हैं। चिश्ती संप्रदाय की 3 शाखाएं कौन कौन सी है? देखो यहाँ पर नागौरी, साबरी, निजामी, नागौरी, अजमेरी, मेवाती, गुजराती, सिंधी, पार्वत्य, टोंक, मालपुरा, नागौर। तो चिश्ती संप्रदाय की 3 शाखाएं कौन सी है साथियों? यहाँ पर आप याद रखेंगे, इसका जो सही विकल्प है, सही विकल्प क्या है? चिश्ती संप्रदाय की जो 3 शाखाएं हैं वो कौन सी है? विकल्प ए, नागौरी है, साबिरी है, निजामी है। ये तीनों याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो से संबंधित सही विकल्प। अमीर खुसरो से संबंधित सही विकल्प क्या है? ओलिया के शिष्य, अमीर खुसरो, तूतीय हिंद, खजाई उल फतू, उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी। अमीर खुसरो से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? विकल्प डी। ये सभी सही है। किस प्रकार सही है? तो देखो यहाँ पर अमीर खुसरो ओलिया के शिष्य थे, इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ का क्या नाम है? खजाई उल फतू है, खजाई उल फतू है, याद रखें, खजाई उल फतू है। इन्होंने तबला, गिटार, कव्वाली का आविष्कार किया। तो ये महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर नोट करें। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तार लगा वाद्य यंत्र यानी तत्वाद्य यंत्र आपको बताना है। अलगोजा है, खड़ताल है, डेरू है, जंतर। तो जिसके तार लगे होते हैं वो वाद्य यंत्र कौन सा है? यहाँ पर विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा साथियों? अरे विकल्प डी सही हो जाएगा, जंतर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, ये मांदल क्या है? मांदल लोक देवी है, आभूषण है, लोकगीत है, या फिर एक वाद्य यंत्र है? तो मांदल क्या है? यह भी एक वाद्य यंत्र है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे, याद रखें, मांदल एक वाद्य यंत्र है ये। 35 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मौसर अरावली की जनजाति है, या फिर इसका संबंध सती से है, या ये मृत्युभोज की प्रथा है, एक झील का नाम है। तो मौसर, अरे जीवत मौसर बोलते हैं ना, तो विकल्प आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मृत्युभोज की प्रथा है ये एक, विकल्प सी। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है, बारात के स्वागत की जो रस्म होती है उसे क्या बोलते हैं? सामेला कहते हैं, दुकाल कहते हैं, टीका कहते हैं, मिलनी कहते हैं। तो बारात के स्वागत की जो रस्म होती है उसे क्या बोलते हैं? विकल्प ए, सामेला, सामेला कहते हैं। बांगड़ी बोली जाती है, बांगड़ी, बांगड़ी बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांगड़ी या
बागड़ी या फिर वागड़ी। तो ये तीनों एक ही है, याद रखें यहाँ पर, बागड़ी वागड़ी बागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा बूंदी, सीकर झुंझुनू, अलवर भरतपुर। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अरे बागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कहाँ की प्रचलित है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, याद रखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? देखो क्या लिखा हुआ है, लड़ा गया नहीं, लड़ा गया। धर्मत का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? जसवंत सिंह, औरंगजेब, राव बीका, शाहजहां, सांगा, मालदेव, सांगा, बाबर। तो यहाँ पर धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच में हुआ? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? अरे विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जसवंत सिंह, औरंगजेब, धर्मत का युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ था। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? क्या बात है, ये भी कोई क्वेश्चन है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों का वह नृत्य जो 1.25 महीने तक चलता है। गीदड़ है, गवरी है, वालर है, गेर है। तो भीलों का वह कौन सा नृत्य है जो 1.25 माह तक चलता है? विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, गवरी नृत्य। ये जो गवरी नृत्य हैं ये भीलों के द्वारा किया जाता है। भीलों का नृत्य है और 1.25 माह तक चलता है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है? तो देखो यहाँ पर, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? मेड़ता है, वृंदावन है, द्वारका है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है सी सही होगा साथियों, द्वारका। द्वारका में विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। हरे कबूतरों हेतु कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? सरिस्का है, घन पक्षी विहार है, रणथंभौर है, सीता माता अभ्यारण्य है। तो हरे कबूतरों हेतु कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सरिस्का। हरे कबूतरों के लिए सरिस्का उद्यान प्रसिद्ध है, अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 43 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? पशु पोसार संस्थान कहाँ पर स्थित है? पशु पोसार संस्थान जामडोली जयपुर है, फतेहपुर सीकर है, वल्लभनगर उदयपुर है, जोड़बीड़ बीकानेर है। तो पशु पोसार संस्थान ये कहाँ पर है? यहाँ पर इसका सही विकल्प जयपुर होगा साथियों। विकल्प ए सही हो जाएगा, जामडोली जयपुर। पशु पोसार संस्थान ये कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सुअर सर्वाधिक किस जिले में है? सुअर सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? अजमेर है, करौली है, पाली है, जयपुर है। तो सबसे ज़्यादा सुअर कहाँ पर पाए जाते हैं? अरे जयपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, एनडीडीबी का कार्यालय गांधीनगर, दिल्ली, करनाल, आनंद। तो इसका सही विकल्प, हाँ यहाँ पर आपका सही विकल्प डी सही होगा, आनंद। और देखो क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हाँ यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा, ये राजस्थान में ही होता है सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का। तो ये याद रखें, यहाँ पर आप विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। और 47 नंबर का क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है। महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका क्या नाम था? राम प्रसाद है, चेतक है, मर्दाना, वीर प्रसाद। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका ए सही होगा, राम प्रसाद।
महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है? राम प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन फर्स्ट, सेलुकस। तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? अरे यहाँ पर इसका सही विकल्प डी सही होगा, सेलुकस। सेलुकस याद रखे, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ये तो सेलुकस का राजदूत था साथियों। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपको बताना है सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? कौन से परिवार में हुआ था? पंडित घर में, या फिर किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदार घर में? तो सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? यहाँ आपका सही विकल्प है, हाँ, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बंजारा परिवार में गोविंद गुरु जी का जन्म हुआ था। तो साथियों विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है तो साथियों, मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम रतन सिंह, भोजराज, नरपति सिंह, संग्राम सिंह। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा, भोजराज। तो साथियों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन कवर कर लिए संपूर्ण राजस्थान जीके से। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने यहाँ पर ये सीरीज चलाई थी, जो आज 5वीं सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर कुल 250 क्वेश्चन देख लिए हैं यहाँ पर। और ये टेस्ट सीरीज, 5 टेस्ट सीरीज वे सभी विद्यार्थी मित्र देख सकते हैं जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उनसे संबंधित यह टेस्ट सीरीज है। तो आप सभी विद्यार्थी मित्र इस सीरीज को जरूर देखें। 5 टेस्ट सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगी ये। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।